गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को जो है हिंदी में भी यूज़, ये आपका जो पोइटिक यानी जो पोयम है उसको और अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है यूज़ करते हैं। ऐसे हिंदी में जैसे अलंकार यूज़ किया जाता है पोयम को यानी कि कविता को और अच्छा दिखाने के लिए और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए और उससे थोड़ा और एट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एलिट्रेशन जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो उसमें होता है जहाँ पर सेम साउंड के जो लेटर हैं उसकी रिपीटेशन होती है, उसे जो है एलिट्रेशन वहाँ पर होता है। अनुप्रास हिंदी में होता है ना, जैसे कि हम कोई पोयम है उसमें कोई भी पहला जो वर्ड है उस शब्द में जो पहला वर्ड होता है वो सेम रिपीट हो रहा होता है। जैसे पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, इसमें आपका जो प है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसे इंग्लिश में एलिट्रेशन होता है। इन एलिट्रेशन देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड और द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर स्लेबल एट द बिगनिंग ऑफ द टू और मोर वर्ड्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, ORDS वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके लिए, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड हिज हॉटी हेड। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो एच जो लेटर है इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है तो यहाँ पे एलिट्रेशन जो है वो फिगर स्पीच है। यहाँ पे सेकंड है आपका अ लोड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज हेड। अब यहाँ पे एल वर्ड की जो है वो रिपीटेशन है। देन आपका है अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेट। अब यहाँ पे एस का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म्स, तो यहाँ पे एलिट्रेशन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका है एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, अगर हम कोई बात कह रहे होते हैं विरोध घटते क्रम में, मतलब एक तो हमें जो भी बात कहनी है उसको घटते क्रम में कहना है, कुछ भी अगर जैसे कि पहले बुरा फिर उससे बुरा फिर कम बुरा फिर ऐसे हम मतलब किसी भी चीज़ को घटते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अपनी बात को कह रहे हैं। एंटी क्लाइमेक्स इज़ द लुडिक्रियस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज़, मतलब किसी भी अपने आइडिया को उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कहना। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सोना, हिज वॉच, ऑल एट द ऑल फेल स्वीप। अब क्या हो रहा है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, उसकी वाइफ, फिर देन उसके बाद उसकी डॉटर, फिर सोना, फिर वॉच, फिर बाकी चीज़ें, मतलब उसको डिसेंडिंग, मतलब पहले इंपॉर्टेंट फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट तक आना, वो आपका एंटी क्लाइमेक्स वहाँ पे होता है। है दाउ ग्रेट अना हु थ्री रियल्स ओबे दो समथिंग कैजुअल टेक एंड समथिंग समटाइम्स टी। मतलब पहले आप स्टार्टिंग में बात कुछ कर रहे हैं फिर उसको सबसे नीचे आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका टी तक गया है। देन फिर एंड दाउ देल हाउस द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर लिस्टमेंट क्लोनल टू द एरा ऑफ मार। यानी कि किसी भी बात को हम, वही बताया मैंने, एंटी क्लाइमेक्स होता है कि कम इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट से कम इम्पॉर्टेंट तक आना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने थॉट्स को कहना। नेक्स्ट आपका आता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या होता है, एक ही लाइन में जो है दो अपोजिट वर्ड्स का यूज़ करना, किसी भी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए एक साथ जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हों। इन द एंटीथीसिस the word of idea is set against the other to secure an effective contract by the balancing, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए। एग्जाम्पल है यहाँ पे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब क्या है, यूनाइटेड जो है वो डिवाइडेड का जो है अपोजिट वर्ड है। ये आपकी ट्रिक है, इससे आप लर्न कर सकते हैं कि यूनाइटेड जो है डिवाइडेड और स्टैंड जो है आपका फॉल, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ करा है। नेक्स्ट में भी देखो, टू एयर इज़ ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। ह्यूमन का जो है डिवाइन जो है अपोजिट वर्ड है और एयर का जो है फॉरगिव। तो इसमें क्या होता है, एंथीसिस में हम एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका एंथीसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट आपका है अपोस्ट्रॉफ। अपोस्ट्रॉफ संबोधन अलंकार से पता चल रहा है कि अपोस्ट्रॉफ जहाँ पे भी आपको ये अपोस्ट्रॉफ ये आपको मिले किसी भी चीज़ कहीं पे भी, वहाँ पर आपका जो है आपका अपोस्ट्रॉफ फिगर स्पीच है। जैसे अपोस्ट्रॉफ इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड टू द एब्सेंट
और मतलब कि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम किसी भी जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, या वो चीज़ जो जिसकी हम बात करें वो एब्सेंट है या वो डेड हो चुका है, और हम उसको अपोस्ट्रोफ करें, मतलब उससे संबोधन करते हुए हम अपनी किसी बात को कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर मिल्टन, दाउ शुडंट बी लाइविंग एट दिस आवर। अब यहाँ मिल्टन को कह रहे हैं, ये बात कही है विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए, और उस टाइम पे मिल्टन नहीं थे। देन लाइव, आई नो व्हाट द दाउ आर्ट बट नो दैट दाउ एंड आई मोस्ट पार्ट। फेटेलिटी, द नेम इज वुमेन, यानी कि फेटेलिटी जो है वो वुमेन का। तो यानी कि जहाँ पे भी आपको ये वाला सिंबल मिल जाए, अपोस्ट्रोफ वाला, एक्सक्लामेटरी वाला, वहाँ पे आपका अपोस्ट्रोफ होता है, यानी कि किसी को संबोधन करते हुए, किसी को बताते हुए कि हम उसके बारे में बात कह रहे हैं या उससे कह रहे हैं। एसोनेंस, जैसे आपका अनुप्रास अलंकार था, अनुप्रास में क्या हो रहा था कि सेम वर्ड, अगर मैं हाँ हाँ कहूँ या कुछ भी, सेम लेटर जो है वो रिपीट हो रहा था। जैसे एलिट्रेशन में आपका मैंने वहाँ पे दिखाया था एच बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रिपीटिशन तो है, लेकिन स्वर यानी कि वॉवल साउंड की जो है वो रिपीटेशन होती है, वहाँ पे आपका एसोनेंस होता है। इन एसोनेंस वॉवल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन। एग्जाम्पल है आपके पास डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट, यानी कि डियर में डी आपका, फिर नियर में, फिर आपका फियर में। इसमें क्या हो रहा है, सेम जो है वॉवल साउंड जो है, वॉवल जो है वो रिपीटेशन हो रही है, वहाँ पे आपका एसोनेंस होता है। बाथ, दे, ब्रीथिंग, ट्रेस, मिस, मिकेस्ट, ईव, इसमें भी आपका जो है रिपीटिशन है, आपका बैथ, ट्रेस, कैस्ट, जहाँ पे भी आपका वॉवल साउंड जो है वो रिपीटिशन हो, वहाँ पे आपका एसोनेंस। अब आपका क्लाइमेक्स, हमने एंटी क्लाइमेक्स पढ़ा था, उसमें क्या था, किसी इंपॉर्टेंट बात को फिर नीचे लीस्ट इंपॉर्टेंट तक लाना। यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसी बात को पहले छोटे से, मतलब पहले कम इंपॉर्टेंट से फिर इंपॉर्टेंट तक लेके जाते हैं, तो यानी कि बढ़ते क्रम में महत्व बताना। क्लाइमेक्स इज अ सीरीज ऑफ आइडिया, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस की स्पेलिंग गलत हो गई, इम्पोर्टेंस, इम्पॉर्टेंस। एग्जाम्पल है आपके पास सैम्पल, इरेक्ट, सेवर, एट्योर एंड सबलाइन। आई कम, आई सॉ, आई कंक्वर्ड, आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। पहले आया फिर देखा, मतलब पहले स्टार्टिंग से आपका बढ़ते हुए क्रम में बात, किसी घटना को उसने बताया है। फिर आपका आता है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है, विरोधाभास मजाक में, मतलब हमें कोई बात कहनी है, वो भी विरोधाभास के उसमें कहना, और मजाक में हमें कोई बात कहनी है, बट हम बोलना उनको वही है जो कहना है। एपिग्राम एज एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ सेइंग इट्स एंड्स एंड विटी टर्न ऑफ द थॉट्स, मतलब थॉट्स को ही कहना बट अलग तरीके से। द हाइएस्ट आर्ट इज अ कंसील आर्ट। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, मतलब विजन जो है वो आर्ट है किसी इनविजिबल चीज़ को देखना, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट कह रखे हैं तो किसी भी बात को हम जो है मजाक में या किसी भी तरीके से उस बात को कहना। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म अप्रिय बात को कहना, मतलब प्यार से कहना, मतलब कोई अगर हमें कोई बात कहनी है और उस बात को अगर किसी लाइन में हमने कहा कि जैसे हमने एग्जाम्पल वो मर गया, से मतलब ही डाइड के हम जगह क्या कह सकते हैं, पास अवे। तो हमने उसी बात को कहा, लेकिन थोड़े जो वर्ड्स हैं वो हमने कठोर ना लेकर के थोड़े से ईजी लिए हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे उस बात को, और हम प्यार से जो उस बात को कह दें। इफिज्म इज़ अ डिसएग्रीएबल थिंग, इट्स प्रेजेंटेड बाय एन एग्रीएबल नेम, मतलब किसी भी गलत बात को कहना है उसे हम थोड़ा सा पोलाइट में कहें। एग्जाम्पल, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। अब उसको ये नहीं कह रहे कि तुम जो है मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे फेरी टेल सुना रहे हो, कहानियाँ कह रहे हो। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, ही वॉज हिज मैस्टिटी, मैसेज 2 बार हो गया, मैजिस्ट्री गैस फॉर 5 years। अब क्या है कि किसी बात को हम उसको डायरेक्टली ना कह के, मतलब बात को कहना भी है और प्यार से कहना है, वहाँ पे आपका जो है आपका यूफेमिज्म होता है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल में आपका अतिशयोक्ति अलंकार जो कि हिंदी में होता है, सेम ऐसे ही इंग्लिश में होता है हाइपरबोल, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अ हाइपरबोल इज अ एक्सग्रेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ग्रेटर इम्प्रेशन
मतलब किसी बात को कहने के लिए जाके अच्छा इंप्रेशन जो है बढ़े, तो हम किसी बात को, स्टेटमेंट को थोड़ा सा ओवर यानी कि ज़्यादा बोलना। एग्जाम्पल, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन हिज लिटिल हैंड। नेक्स्ट है आपका, ओ हेलमेट दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इज ट्वेन, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू आई एम एबल इट टू विथ टीयर्स फिल इट टीयर। मतलब कि इतना दुखी क्यों हो रहा है, मतलब कोई भी आदमी अगर नदी सूख भी जाती है तो मैं उसे अपने आंसुओं से भर सकता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट किसी बात को क्या कह रहा है, बढ़ा करके कह रहा है। इन्यूडो इज अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इज प्लेनली। मतलब इसका क्या होता है, इसमें हम किसी बात को कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का हम हिंट दे देते हैं। मतलब अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो ऑब्वियस, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो डॉक्टर के पास जाओगे। हम डायरेक्ट नहीं, तुम्हें खाना खाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि तुम ठीक हो सको। तो किसी चीज़ का विदाउट हिंटेड, विदाउट मतलब हम किसी चीज़ का हिंट देते हैं बिना उसको डायरेक्ट बात कहे। ही एग्जाम्पल है आपके पास, ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन, मतलब वो जो है फिजिशियन से कंसल्ट नहीं करा। फॉर ही होप टू डाई विदाउट दम, वो उम्मीद कर रहा है कि वो उसके बिना मर जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट नहीं कह रहे, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए वरना। देयर आर 2 times इज मैन लाइफ व्हेन शी शुड नॉट स्पेकुलेट व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट एंड व्हेन ही कैन। या तो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब हम किसी बात को कहना चाह रहे हैं, हिंट दे रहे, हिंट देने के लिए हम कहते हैं लिटोटस इज अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। हम किसी बात को नेगेटिव वे में कहते हैं, लेकिन उसका जो कहने का सेंस है वो अफर्मेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव बात है। हम नेगेटिव मतलब तुम फेल तो नहीं हो जाओगे, ये आपने नेगेटिव में कहा। और क्या कहा, तुम थोड़े से भी सरप्राइज नहीं हुए, मैं थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब हुआ पर थोड़ा सा भी। तो समथिंग मतलब नेगेटिव कह रहा है और उसको पॉजिटिव सेंस में कहना चाह रहा है। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, यू आर नॉट फूल, मतलब तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो मैग्नस। आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज, मतलब आपको अगर लिटोसिस फिगर ऑफ स्पीच अपना देखनी है तो वहाँ देखना कोई बात कही गई है जिसका मीनिंग जो है वो अफर्मेटिव में निकल रहा है, मतलब सीधी बात में निकल रहा है, बट वहाँ पे आपको नो, नो, नॉट जैसे वर्ड्स दिख जाएंगे, वहाँ पे आपका लिटोसिस होता है। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, हम कहते हैं ना कि उसका चेहरा जो है वो चांद, वो चांद जैसा है, नहीं वो चांद है, तुम चांद हो, तुम जो हो वो चांद। जैसे कि यहाँ पे है आपका मेटाफर इज अ मेटाफर अ कंप्रेशन इज अ मेड बिटवीन 2 different ऑब्जेक्ट बट द वर्ड्स अ कंपैरिजन सो लाइक एज। जैसे क्या होता है आपका सिमिली में क्या होता है, सो एज, मतलब किसी भी लाइन में सो एज या कुछ दिख जाए तो वहाँ पर जो है आपका सिमिली होता है, बट यहाँ पे आपका सिमिली नहीं है, या मेटाफर है। मेटाफर में क्या होता है, आपको डायरेक्ट तो जो है उसी बात को कहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, लव इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि लव को स्पाइस बताया गया डायरेक्ट। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ द वाइल्ड जस्टिस, जो रिवेंज है उसको वाइल्ड जस्टिस का है, मतलब जो इसमें इक्वल ही कह दिया कि ये है। और द कैमल इज़ अ शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कैमल जो है वो डेजर्ट का शिप है। देन फिर आपका नेक्स्ट आता है मेटोनॉमी। मेटोनॉमी क्या होता है, एक लक्षण अलंकार। मेटोनॉमी इज अ थिंग इज कॉल्ड अ समथिंग विच द एसोसिएट विद, मतलब किसी के साथ कहते हुए। मतलब अगर मैं कहूँ तुम रोमियो मत बनो, तो ये भी उस चीज़ का है। मैं अगर शेक्सपियर पढ़ रही हूँ तो शेक्सपियर का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं शेक्सपियर को पढ़ रही हूँ, मतलब मैं उसके वर्क्स पढ़ रही हूँ। यू मस्ट एड्रेस द चेयर, मतलब क्या है, चेयरमैन। अ पर्स फुल ऑफ पर्स नेवर लेग्ड फ्रेंड्स। द पेन इज माइटर देन अ स्क्वाड, यानी कि पेन को जो है माइटर कह रहे हैं। आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, यानी कि मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ये एक तरह की साउंड की बात करता है। ऑटोमेटिक साउंड सजेस्ट
मीनिंग और सेंस, यानी कि हम किसी बात को समझाने के लिए साउंड की बात करते हैं। अ कर्फ्यू टोल्स अ कैन ऑफ पार्टी, मरमरिंग हंट एज फ्लाइज समर वर्स। यहाँ पे आपका मरमरिंग, गन, ड्रम, डैम्पर, ट्रक, ये सारे जो हैं इन सब से साउंड निकलता है। जहाँ पे भी साउंड दिख रहा हो, म्याऊं म्याऊं या कुछ भी, वहाँ पे ऑटोनोमोपिया का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन विरोधाभास अलंकार जैसे होता है कि इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीमोरोन में भी एक तरह से अपोजिट वर्ड जो है वो टू अपोजिट वर्ड और आइडिया पुट टुगेदर, मतलब एक साथ लिखे होते हैं। जैसे कि ब्लैक और वाइट एक साथ लिख दें तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरोन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे होता है। दिस इज अ ओपन सीक्रेट, एक तो ये ओपन भी है, ऊपर से सीक्रेट भी है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के और एक साथ में। हिज ऑनर रूटेड इन द डिसऑनर स्टूड एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट और फॉल्सी ट्रू। अब यहाँ पे देखो फेथ और अनफेथफुल दोनों एक साथ है, यानी कि अपोजिट वर्ड एक साथ है। इसको पहचानने के लिए ये बहुत ईजी ट्रिक है। दैट इज अ पास्ट एंड ऑल इट्स एचिंग जॉय आर नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डीजी डिस्पेयर। ये आपस में जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। देन यहाँ पे आपको जहाँ पे भी अपोजिट वर्ड एक साथ लिखे हों वहाँ ऑक्सीमोरोन होते हैं। नेक्स्ट आपका है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच लुक्स absurd, कॉन्ट्राडिक्टरी बट वेल फाउंडेड। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेंगे लेकिन हमें उस चीज़ से बात समझ में आती है। जैसे द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, यहाँ चाइल्ड और फादर की बात की गई है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है बट हमें वेल फाउंडेड वह पता चल रहा है। अ स्टोन वॉज डू नॉट प्रिजन मेक नॉर आयरन बेवरेज, एक दूसरे से लिंक है, आयरन बेवरेज से, स्टोन प्रिजन से। देयर इज़ अ नो वन सो पुअर एज वेल्थी माइजर, यानी कि पुअर और वेल्थी दोनों की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे भी दोनों की बात हो वहाँ आपका पैराडॉक्स होता है। नेक्स्ट आपका है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। हम किसी भी निर्जीव या किसी भी थिंग को हम एज अ पर्सन, एज अ प्राणी जो है हम लेके चलें, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि टेबल रोता है, टेबल तो एक वस्तु है, वो रोता है, रोता एक इंसान है। तो जहाँ पे भी हम किसी वस्तु को एज अ मानव, एज अ पर्सन जो है हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, वहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन जो है होता है। पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ अ हैविंग लीड। अ पर्सोनिफिकेशन इज अ एंडो इंटेलिजेंस एंड personality is emanate thing to give a impress as they were living impression. Death lays his eyes hand kind. अब जो मौत है वो लेटी हुई है, इंसान थोड़ी ना कि जो लेटेगा। एंजाइटी इज सिटिंग हर फेस, एंजाइटी जो है वो बैठी हुई है, बैठता इंसान है, एंजाइटी नहीं। तो हम यहाँ पे लव इज़ ब्लाइंड, ब्लाइंड लोग होते हैं, लव नहीं, बट हम इसको एज अ पर्सोनिफिकेशन जो है इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम उसको मानवीकरण करके बता रहे हैं। पन, पन यानी कि श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, कोई एक वर्ड लिखा, जैसे हिंदी में होता है कनक, कनक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सोना, धतूरा। तो ऐसे ही जो पन होता है, पन में भी जो एक वर्ड होता है, यानी कि वर्ड को हम वर्ड ऑफ गेम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। जैसे श्लेष अलंकार में होता है, ऐसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में जो आपका पन है वो एज अ श्लेष अलंकार ही होता है। पन इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। इट is are used in such a way a different meaning create humor, admiration और सरप्राइज। मतलब हम किसी भी वर्ड को हम डबल किसी और थिंग में लेके हम उसकी बात कर सकते हैं। इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड ऑन लीवर। अब लीवर का मतलब जो हमारा ऑर्गन होता है वो भी होता है, और लीवर जो रह रहा है उसको भी कहते हैं। तो एक वर्ड के दो मीनिंग है। द पर्सन टोल्ड द सेक्सटॉन एंड द सेक्सटॉन टोल्ड द बेल। अब सेक्सटॉन और सेक्सटॉन दोनों अलग अलग इंसान की बात भी हो सकती है और अलग अलग इसका भी मीनिंग निकलता है। एन एम्बेसडर इज अ ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फ्रॉम फॉर द गुड ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ लाइज है, लाइज के दो मीनिंग निकलते हैं आपके, एक आपका झूठ बोलना, एक आपका रहना। नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कि किसी भी सेम वर्ड या सेम सेंटेंस रिपीट हो रहा है, वहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच है। सबसे ईजी है ये। In repetition, a word repeat many times for expressing intense feeling. A lit grave, a little grave. अब यहाँ पे little little दो बार आपका रिपीट हो गया। ओ डार्क 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 माइंड, तो यहाँ पे डार्क 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 आपका रिपीट हो गया। तो जहाँ पे भी वर्ड सेम ही होता है, सेम मीनिंग होता है और बार बार रिपीट होता है, वहाँ पे आपका रिपीटेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। आपका है रियोटिकल।
Rhetorical, a question, an interrogation is asking of a question without expecting for an answer in order to put stress on a thought of emotion. Who is, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क आपको दिख जाए, वहाँ का आपका रियोटेशन होता है. हु इज़ हेयर, हाउ तो यहाँ, और आई एम ए ब्रदर ऑफ शॉपकीपर्स, जहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन मार्क दिख जाए वहाँ पे आपका रियोटिकल आपका फिगर स्पीच होता है. नेक्स्ट है आपका उपमा यानी कि सिमिली. सिमिली जैसे उपमा अलंकार होता है हिंदी में, ऐसे सिमिली होता है. सिमिली इस जहाँ पे क्या होता है कि हम अगर किसी भी लाइन में हमें चेक करना है कि वो सिमिली इसमें फिगर स्पीच अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको लाइक, एज, ये सेम जो है आपको ये मिल जाएंगे. जहाँ पे भी ये अवेलेबल हों, जहाँ पे भी जिस लाइन में आपको ये दिखे कि कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आपका हो जाता है. A simile comparison reference object and is a made between two common. This is a figure speech. Word of compare is so. यहाँ पे can हो गया, यहाँ पे as और like और so. आपके ये तीन जो है जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे आपका जो है होता है. जैसे कि आपका द सोल वॉज लाइक अ स्टार. लाइक का स्टार मतलब एक स्टार की तरह है. हिज रिटियस सेल बी फॉर एज पाम ट्री, उसकी पाम ट्री की तरह है. हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रो हिज बैन, इसमें नहीं, इस वाली में नहीं है, सॉरी मैंने गलत एग्जाम्पल पुट कर दिया यहाँ पे, इसमें नहीं है आपको. बट इन दो का एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा जहाँ पे आपका लाइक स्टार आपको दिख जाए, वहाँ पे सिमिली है. बहुत ईजी है उसको ढूंढना. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. जो कल वीडियो थी वो और ये वाली मैं दोनों कंबाइन करके मैं डाल दूँगी. ठीक है, थैंक यू सो मच.